तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये क्लास 8 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। लेक्चर नंबर 3 है बच्चों आपका। आप हैं EBS सर के साथ, मतलब इंजीनियर भरत सिंह सर, और मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कम टाइम में मैं समझा सकूं। बच्चों आप ध्यान रखना, जब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है तो इसमें 2 नंबर ऑलवेज आएंगे। कितने नंबर्स? 2 नंबर्स, A एंड B। मीन्स 2 नंबर ऑलवेज रहेंगे, बात खत्म। अब बच्चों यहाँ पे हमें 4 ऑपरेशंस फॉलो करने हैं। जो पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। और किस पे अप्लाई करना है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स A एंड B 2 नंबर, बात खत्म। बस एक चीज याद रखना, एक बार आपको A एंड B लिखना है तो सेकेंड टाइम में आपको क्या लिखना है बच्चों? B एंड A लिखना है। बस इतना सा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, मैं आपको समय बर्बाद किए बिना समझाता हूं बच्चों। मैं किसके लिए लिख लूँगा? एडिशन के लिए। तो क्या होगा? A प्लस B इक्वल टू B प्लस A फॉलो होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आप नेचुरल नंबर का कोई भी एग्जांपल ले लो। चलो 3 एंड 2 लिया, तो बेटा 3 प्लस 2 कितना हो गया? सर 5 हो गया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बताओ ये इक्वल टू 2 प्लस 3 होगा? रिवर्स कर दो एक दूसरे को बच्चों। तो इसके इक्वल हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर नेचुरल नंबर क्या होती है? एप्लीकेबल होगी। होल नंबर के लिए एप्लीकेबल होगी क्या? कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो आपने 0 एंड 5 ले लिया, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 0 होगा, 100% होगा सर। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो या फिर रैशनल नंबर हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगी। नाउ मूव टू सेकेंड वन, सब्ट्रैक्शन। बच्चों आप जानते हैं ये वैलिड नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि सर आप कह रहे हैं मेरे पास 100 रुपये हैं, माइनस 50 रुपये आ गए। अब 50 माइनस 100 कितना आएगा? माइनस 50 आएगा। यकीन नहीं आता? चलो सबके लिए अप्लाई कर लो। नेचुरल नंबर का कोई भी एग्जाम्पल जो आपका मन करता हो। मैंने ले लिया सर 2 एंड 4, 2 एंड 4, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 2। तो बेटा ये इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपको लगता है कि सर मुझे और डिटेल में समझना है, तो बेटा हम जो मन करता है ना आप अपने एग्जाम्पल मन में सोच लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव के अंदर एक बार A एंड B लिखना है, सेकेंड टाइम में B एंड A लिखना है, जैसा कि मैंने यहां आपको लिख कर दिखाया है। बच्चों आगे मूव करते हैं। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? वही एक बार A इंटू B और दूसरी बार B इंटू A होना चाहिए। सर ये तो हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ऑलवेज इक्वल होते हैं। यकीन नहीं आता? सर नेचुरल नंबर में सोच लो आप। नेचुरल नंबर में सोचो 5 एंड इस बार 10, तो 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 5 50। मीन्स मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बच्चों ये सब के लिए क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत किसी भी कीमत पर। अब आगे मूव करते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखना आप लोग। ये बोल रहा है कि A डिवाइड B इक्वल टू B डिवाइड A। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर इम्पॉसिबल है ये तो, हमें दिख रहा है ना सर। चलो मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, नेचुरल नंबर में एग्जाम्पल लेता हूँ 10 एंड 5। तो 10 एंड 5 लिया बच्चों, तो 10 डिवाइड 5 2। अब 5 डिवाइड 10 1/2। तो बेटा ये ना होल नंबर के लिए होगी, ना इंटीजर के लिए और ना ही रैशनल नंबर के लिए। मीन दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑल दीज थिंग्स। अरे सर ये तो हमें बहुत अच्छा कुछ नज़र आ गया। और वो क्या?
वो ये नज़र आया बच्चों हमें कि यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव लॉ किस किस के लिए वैलिड हुआ है? सर ये वैलिड हुआ है ओनली दिस थिंग्स, एडिशन के लिए एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप लोग याद रखना कॉम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड फॉर एडिशन एंड ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैं आपको एक लॉ और करवाता हूं, उसके बारे में मैं सब कुछ लिखना नहीं सिखाऊंगा आपको, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें लिखना बता दूंगा जो हमारे काम की हैं। और वो सेकंड लॉ है मेरे पास, सेकंड लॉ है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ। कौन सा है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें ध्यान रखना आपको 3 नंबर लेना है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट टाइम में भी ए बी एंड सी ही लेंगे, लेकिन कैसे कन्वर्ट करता हूं ध्यान से देखना बच्चा। मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 नंबर होंगे ए एंड बी, और एसोसिएटिव में सॉरी 3 नंबर होंगे। और वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों? ए बी एंड सी। बात आपको समझ में आई क्या? तो देखो बच्चा पार्टी, अगर मुझे लिखना है एडिशन किसके लिए? एसोसिएटिव लॉ के लिए। चलो मैं लिख के दिखाता हूं बच्चों। आप क्या करोगे? लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी। सर प्लस क्यों? बेटा एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं ना। इक्वल टू क्या हुआ? अगेन ए प्लस बी प्लस सी। सब्ट्रैक्शन करना है, कर दो। ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। मल्टीप्लीकेशन करना है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अच्छा डिवीजन, तो बेटा ए डिवाइड बी डिवाइड सी इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। अब एक बात याद रखना बच्चों, फर्स्ट टाइम में क्या करना है हमें? एक पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, सेकंड टाइम में ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। सब में बस यही करना है, फर्स्ट टाइम में सेकंड ब्रैकेट और नेक्स्ट टाइम में ये वाला ब्रैकेट, इसमें ये ब्रैकेट और इसमें ये ब्रैकेट। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर ये थिंग्स ऑलवेज इक्वल होती है मीन्स एसोसिएटिव लॉ हमारे लिए क्या होगा? वैलिड होगा। और देख मेरे प्यारे शक्तिमान, एसोसिएटिव मतलब 3 नंबर्स ए बी सी, हम लगा रहे हैं एडिशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल। सर इरेशनल क्यों नहीं? बेटा 8th में आपके इरेशनल है नहीं, टॉपिक का नाम ही है रैशनल नंबर, तो आपकी हद वहीं तक है। क्लियर? तो बच्चों चलो सोचो कोई भी एग्जांपल। 2 प्लस, चलो 1 2 3 ले लो यार, दिक्कत क्या है? तो 1 2 3 लोगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, चलो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों मेरे लिए क्या होगी? एप्लीकेबल होगी ही होगी। समझ गए? इसमें देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6। इसका मतलब इसके लिए भी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। अब फिर बात अटक गई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे। सर कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर तो हमने सीख लिया था कि कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही चीज़ें वैलिड हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। नाउ वी कैन मूव ऑन एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव में सर आपने 3 नंबर लिए ए बी एंड सी, बट ये भी सर ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने वैलिड करवा दिया कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेकर, और हमने एग्जाम्पल लेना अब सीख लिया है। नाउ मूव टू सब्ट्रैक्शन। बच्चों सब्ट्रैक्शन में एग्जाम्पल लो जो आपका मन करता है। एक काम करते हैं ना, हमने जो भी एग्जाम्पल लिया था वही सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 एंड 3, तो 2 माइनस 3 कितना होगा बेटा? -1, और बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, राइट। 1 माइनस 2 -1, और बाहर कितना चला? -3, -1 -3 -4, दोनों इक्वल है क्या? ऐसे बेटा ये किसी भी केस के अंदर इक्वल होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब सर ये दोनों प्रॉपर्टी आप
इसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। फिर से मैंने वही चीज़ नोटिस की, और वो क्या, एसोसिएटिव लॉ भी मेरे पास सिर्फ किस के लिए वैलिड है, एडिशन के लिए एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। बात अगर समझ में आई है आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी भी बच्चे का रुकना नहीं चाहिए। तो प्यारे, मैं आपको चीज़ें अब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको ये कोई भी प्रॉपर्टी याद हो या ना हो चलेगा, लेकिन अब जो लिखवा रहा हूँ बच्चों ये आपको एट एनी कॉस्ट लर्न होना ही चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो देखो बच्चों, हमारे पास नोट है, और नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव लॉ both are applicable for operation addition and multiplication in natural number, whole number, integer as well as रैशनल नंबर। ये पॉइंट आपको एट एनी कॉस्ट लर्न होना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ किस लिए वैलिड होगा, एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और बेटा एसोसिएटिव लॉ किस के लिए वैलिड होगा, एडिशन के लिए एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सर इसका मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये लॉ वैलिड नहीं होंगे प्यारे बच्चे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रोकना मत। अपने एक फ्रेंड को मिनिमम भेज दे कि मेरे सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देख ले। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखना। तब तक थैंक यू अगेन। राधे राधे प्यारे बच्चों।